नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नज़र अभी तक की हेडलाइंस पर। किसानों के समर्थन में 13 विपक्षी दलों के साथ जंतर मंतर पहुंचे राहुल गांधी, सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। अब मेजर ध्यानचंद के नाम से दिया जाएगा खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी का नाम हटा। दिल्ली वालों को मिला बड़ा तोहफा, मेट्रो की सबसे पिंक लाइन मेट्रो पर दौड़ेगी ट्रेन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान, कहा संक्रमण दर 5% तक बढ़ी तो लग सकता है लॉकडाउन। और दिल्ली में पुलिस से नाराज शख्स ने कोर्ट में किया सुसाइड का प्रयास, कार्रवाई न करने पर लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। संसद के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी 13 मुख्य विपक्षी दलों के साथ किसानों के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर भी पहुंचे। आपको बता दें कि दिल्ली में इन दिनों किसानों की किसान संसद चल रही है। उसी संसद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों की मांगों को जायज़ करार देते हुए उनके साथ पूरा समर्थन देने की बात कही है। आइए आपको दिखाते हैं राहुल गांधी जब दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे तो वहां का माहौल कैसा था और किस तरह से राहुल गांधी ने किसानों की मांग को जायज करार दिया है। संसद के बाद अब सड़क पर भी कांग्रेस ने 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 13 विपक्षी दलों के साथ किसानों की जंतर मंतर पर चल रही किसान संसद का दौरा किया। राहुल गांधी विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ बस में सवार होकर जंतर मंतर के लिए निकले और यहां पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। राहुल समेत सभी विपक्षी दलों ने तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की मांगों का समर्थन किया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आज सब विपक्ष की पार्टीज ने मिलकर यहाँ जो किसान की समस्या है और जो ये काले कानून है उनको हटाने के लिए अपना पूरा यहाँ सपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में आप जानते हैं क्या हो रहा है। पार्लियामेंट में हम पेगासस की बात करना चाहते हैं, वहाँ पे वो पेगासस की बात नहीं होने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हर हिंदुस्तानी के फोन के अंदर घुस गए हैं और यहाँ पे हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, चर्चा से कोई काम नहीं चलेगा। ये काले कानून है, इनको रद्द करना है। दरअसल कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक में किसान संसद में जाने का ये फैसला किया गया। इस बैठक में राहुल गांधी के अलावा राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा और जयराम रमेश, द्रमुक के टीआर बालू, शिवसेना के संजय राउत और अन्य विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए, जिसमें किसानों के समर्थन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को लेकर सभी दलों में सहमति बनी और फिर बिना देरी करे पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आया। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाली टीम को एक और खुशी मिली है। जी हां, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। केंद्र की मोदी सरकार ने खेलों से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा और अहम फैसला लिया है। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। इस फैसले का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा है कि यह अवार्ड हमारे देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करेगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, ध्यानचंद भारत के खिलाड़ी थे जो देश के लिए सम्मान और गर्व लाए। देश में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार उनके नाम पर रखा जाना ही उचित है।
29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में जन्मे मेजर ध्यानचंद के खेल की बदौलत ही भारत ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। 1928 में ओलंपिक में उन्होंने सबसे ज्यादा 14 गोल दागे। तब एक स्थानीय अखबार ने लिखा, ये हॉकी नहीं जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। तभी से उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। यही वजह है कि लंबे वक्त से ध्यानचंद के नाम पर ही खेल रत्न देने की मांग भी देश भर में उठ रही थी। आपको बता दें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारतीय खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार है। सरकार ने 1991-92 में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। इसे जीतने वाले खिलाड़ी को प्रशस्ति पत्र, अवार्ड और 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सबसे पहला खेल रत्न पुरस्कार पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। अब तक 45 लोगों को ये अवार्ड दिया जा चुका है। हॉकी में अब तक 3 खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड मिला है। इसमें धनराज पिल्ले, सरदार सिंह और रानी रामपाल का नाम शामिल है। हाल ही में क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरालंपियन हाई जंपर मरियप्पन थंगवेलु, टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा, रेसलर विनेश फोगाट को यह अवार्ड दिया गया है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। डीएमआरसी ने दिल्ली वासियों को सबसे लंबी मेट्रो लाइन पर बिना ब्रेक के सफर करने का गिफ्ट दिया है। जी हां, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने त्रिलोकपुरी कॉरिडोर का इनॉग्रेशन कर दिया है। देखिए क्या है इस पिंक लाइन की खासियत और यहाँ पर चलने वाली मेट्रो किस तरह से बिना ड्राइवर के ही लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगी। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो एक नया कीर्तिमान बनाने जा रही है। इसी के साथ ही मेट्रो में सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आज पिंक लाइन के एक कॉरिडोर का उद्घाटन किया, जिससे दिल्ली के अलावा नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद के कई यात्रियों को फायदा मिलेगा। दरअसल दिल्ली मेट्रो रेल निगम पिंक लाइन में अपने एक छोटे से खंड की शुरुआत करने जा रही है। इसका उद्घाटन एक ऑनलाइन कार्यक्रम द्वारा हुआ। वहीं यात्रियों के लिए इस रूट को आज दोपहर 3 बजे से शुरू कर दिया जाएगा। इसके शुरू होते ही पिंक लाइन देश की सबसे लंबी मेट्रो लाइन बन जाएगी। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को नए हिस्से की शुरुआत के साथ पिंक लाइन की 59 किलोमीटर लंबी हो जाएगी। वहीं पिंक लाइन कॉरिडोर को चौथे चरण में मजलिस पार्क से मौजपुर तक बढ़ाया जाएगा। इसकी कुल लंबाई 70 किलोमीटर तक हो जाएगी, जिसके बाद पिंक लाइन देश का इकलौता सबसे लंबा कॉरिडोर होने के साथ ही मेट्रो रिंग पूरा करेगा। फिलहाल अभी तक दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन सबसे लंबी मेट्रो लाइन थी, जिसकी द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक कुल लंबाई 56.6 किलोमीटर थी। यमुना बैंक और वैशाली के बीच ब्लू लाइन का एक और 8.7 किलोमीटर लंबा सेगमेंट है। बता दें कि पिंक लाइन के नए हिस्से की शुरुआत होने से दिल्ली के ज्यादातर बड़े बाजार, दिल्ली हाट, सरोजनी नगर, साउथ एक्सटेंशन, लाजपत नगर और राज गार्डन के लिए आवागमन आसान हो जाएगा। वहीं आनंद विहार रेलवे स्टेशन, आनंद विहार बस अड्डा, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक पहुंचना आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर न आए, इसके लिए दिल्ली सरकार जी तोड़ मेहनत कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक बड़ा बयान दिया है। सत्येंद्र जैन ने साफ कहा है कि अगर किसी भी सूरत में दिल्ली में संक्रमण की दर 5% से ऊपर हुई तो निश्चित तौर पर बिना देरी किए दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कोरोना का कहर कम होने के बाद ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन खत्म कर अनलॉक की शुरुआत कर दी गई है। हालांकि संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सभी राज्य इससे निपटने की तैयारी में जुटे हैं। दिल्ली में भी अनलॉक शुरू किया जा चुका है, लेकिन केजरीवाल सरकार संभावित तीसरी लहर में बुरी से बुरी स्थिति से निपटने की तैयारी कर रही है।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर रही है और मरीजों के वास्ते 37,000 बिस्तरों की व्यवस्था कर रही है। इसके साथ ही सत्येंद्र जैन ने कहा कि अगर संक्रमण की दर फिर से 5% हो जाती है तो तत्काल लॉकडाउन लागू किया जाएगा। एसोचैम इंडिया द्वारा डिजिटल माध्यम से आयोजित एक सत्र में जैन ने बयान दिया। उन्होंने कहा कोविड-19 के मरीजों के लिए 37,000 से ज्यादा बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है और दिल्ली सरकार बुरी से बुरी स्थिति के मद्देनजर तैयारी कर रही है ताकि कीमती जिंदगियां बचाई जा सके। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एक बयान के अनुसार जैन ने कहा, दिल्ली सरकार ने महामारी की दूसरी लहर के अनुभव से सीखा है और वो किसी भी संभावित लहर से मुकाबले के लिए कदम उठा रही है तथा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना समेत सभी प्रकार के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता, वेंटिलेटर और आईसीयू बिस्तरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। जैन ने कहा, हमने सार्वजनिक रूप से अपनी तैयारियों के बारे में बता दिया। अगर संक्रमण की दर 5% तक जाती है तो हम बिना देर किए तत्काल लॉकडाउन लागू कर देंगे। उन्होंने ट्वीट किया, एसोचैम इंडिया के साथ डिजिटल सत्र में भाग लिया और कोविड-19 की तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए दिल्ली सरकार की तैयारियों पर चर्चा की। हम अपनी प्रतिक्रिया में अग्र सक्रिय रुख अपनाएंगे। हम बुरी से बुरी स्थिति के लिए तैयारी कर रहे हैं और कोविड के लिए 37,000 बिस्तरों की व्यवस्था कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली के कड़कड़ुमा कोर्ट के बाहर एक शख्स ने पुलिसिया कार्रवाई से नाराज होकर सुसाइड करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि कड़कड़ुमा कोर्ट के बाहर यहां हाई वोल्टेज ड्रामा कई घंटों तक चलता रहा। पुलिस और कड़कड़ुमा कोर्ट के कई वकील इस शख्स को मनाने की कोशिश करते रहे। आखिर ये शख्स पुलिस से क्यों नाराज था और क्यों इसने कड़कड़ुमा कोर्ट के बाहर सुसाइड करने की कोशिश की, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस की ओर से कार्रवाई न करने से नाराज इस शख्स ने कड़कड़डूमा कोर्ट में घंटों तक सुसाइड का हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इस शख्स की पहचान लक्ष्मी नगर निवासी नवीन खन्ना के तौर पर हुई है, जो संपत्ति विवाद की एक शिकायत लेकर लक्ष्मी नगर थाने पहुंचा था। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो पीड़ित शख्स ने कड़कड़डूमा कोर्ट पहुंचकर आत्महत्या का प्रयास किया। पीड़ित ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। करीब आधे घंटे तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। किसी तरह वहां मौजूद वकीलों और पुलिस वालों ने उसे समझाकर शांत करवाया और नीचे उतारा। जानकारी के मुताबिक 27 जुलाई को नवीन का किसी संपत्ति को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें उसे चोट भी लगी थी। मामले की सूचना पुलिस को दी गई थी, मगर इस मामले में जब 8 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो नाराज शख्स कड़कड़डूमा कोर्ट पहुंच गया। वो सीढ़ियों के रास्ते कैंटीन के ऊपर स्थित दूसरी मंजिल के छज्जे पर चला गया। वहां उसने कपड़े उतारकर खुद पर पेट्रोल डाल लिया, साथ ही दूसरे हाथ में लाइटर लेकर आत्मदाह करने की बात कहने लगा। उसका कहना था कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, इसी वजह से वो अपनी जान देना चाहता है। इस दौरान वहां भारी भीड़ जमा हो गई। हालांकि वक्त रहते पुलिस और वकीलों ने उसे समझाकर शांत कराया और फिर उसे घर भेज दिया गया। साथ ही इस मामले की सूचना लक्ष्मीनगर थाना पुलिस को भी दी गई। फिलहाल इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में मामला भले ही शांत हो गया हो, लेकिन एक बार फिर पुलिस अपनी कार्यशैली को लेकर सवालों के घेरे में है। ऐसे में देखना यही होगा कि इस मामले में लक्ष्मीनगर थाना पुलिस के खिलाफ पुलिस महकमे की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है। दिल्ली से सुरेंद्र सिंह के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।